मल्टीमीडिया वीडियोस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय हिंद जय भारत के साथ हम इस वीडियो को देखते हैं। पहले दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, फिर आराम से देखें। सबसे पहले गूगल क्रोम में सर्च करेंगे। गूगल सर्च इंजन में जाकर हमें जिस वेबसाइट से वैकेंसी की डिटेल निकालना है उस वेबसाइट को खोलेंगे। इसके बाद यहाँ से देखेंगे कि हमारे सामने वेबसाइट खुल चुकी है। पोस्ट डिपार्टमेंट जॉब लिखा है, लास्ट डेट 3 मार्च 2025 है। अब उसको मैं क्लिक करता हूँ तो उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ से थर्ड पार्टी वेबसाइट है जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है जॉब के बारे में, और यहाँ पर लिंक भी मिलेगा जिससे हम फॉर्म भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है लिखा हो, उसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक हियर पर क्लिक किया हमको यहाँ रजिस्ट्रेशन टैब मिलता है। अगर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो फॉर्म भरने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, पर पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इतने सर्कल के ऊपर अलग अलग भर्तियाँ। हमें गुजरात सर्कल लेना है, गुजरात पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर सभी ज़िले हैं जहाँ पर अभी वैकेंसी पड़ी हुई है, जहाँ जहाँ एप्लीकेंट को जॉब मिलने वाली है। अब यहाँ से मैं पंचमहाल सिलेक्ट करना चाहता हूँ तो लिस्ट में से मैं पंचमहाल को ढूंढ रहा हूँ। अब ये पंचमहाल को सिलेक्ट किया और व्यू पोस्ट करेंगे तो पंचमहाल में कितनी बहाली निकली हुई है देखेंगे तो कहाँ कहाँ कितनी कितनी पोस्ट है। तो पंचमहाल डिवीज़न है, 11 BO है, उसमें AP BV मतलब असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जगह है। 10,000 सैलरी है, गुजराती लैंग्वेज है और उसका पिन कोड। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरते हैं पंचमहाल सिलेक्ट करके तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट यहाँ पे है 47। और बस ये हम जगह देख रहे हैं। अब हमें अप्लाई करना है तो इसी तरह सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए ST SC OBC जनरल जो भी है, अनरिजर्व मतलब जनरल होता है, UR मतलब अनरिजर्व होता है, ST शेड्यूल ट्राइब और SC शेड्यूल कास्ट होता है। तो जिन जाति वाले हैं उनको इस तरह से भरना है। रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ से जिसका भी फॉर्म भरना है उस एप्लीकेंट का हमें मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद वैलिडेट मोबाइल नंबर को सिलेक्ट करना है जिससे एक OTP प्रोसेस होगा और OTP आने में विलंब भी लग सकता है, तो कृपया धैर्य बना रखें। जब भी OTP आए आप डालें और सबमिट OTP करने पर OTP वेरीफाई हो जाएगा। अभी जब तक OTP आ रहा है तब तक मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने मित्रों से भी वीडियोस शेयर कर दीजिए। आगे OTP आ गया है, अब हम OTP डालते हैं। जिसके बाद ईमेल एड्रेस रेडी रखना है। ईमेल एड्रेस हमें डालना होगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया है, अभी ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ से डालेंगे, जो भी ईमेल आईडी हो आप देख लीजिए और उसमें OTP आने वाला है। ईमेल आईडी बराबर चेक करके डालना क्योंकि एडिट करने का हमें ऑप्शन नहीं मिलता है। वैलिडेट ईमेल करें, ओके करें। अब ईमेल पर आया हुआ OTP हमें यहाँ से डालना है। जब तक OTP डालते हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। OTP डालने के बाद हमें वेरीफाई सबमिट OTP करना है। वेरीफाई हो गया है। अब हमें 10th की मार्कशीट के हिसाब से स्पेलिंग यहाँ पर लिखना है। SSC की मार्कशीट में जो स्पेलिंग हो वही लिखना है। अभी पिता का नाम जो है वो यहाँ से लिखना है, पिता का नाम लिखें। डेट ऑफ बर्थ डालें, जिसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है। जेंडर मेल फीमेल जो लेना है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, ST SC अनरिजर्व जो भी हो, ST सिलेक्ट कर लिया है।
किस सर्कल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उस सर्कल को सिलेक्ट करो। और सर्कल विच यू सेकेंडरी स्कूल पास, कौन से सर्कल से आपने सेकेंडरी स्कूल पास किया, तो गुजरात से पास किया है 10वीं, तो गुजरात सिलेक्ट करें। और ईयर ऑफ पासिंग दो, अगर आपका जो भी ईयर हो पासिंग वो यहाँ से लिखें मार्कशीट में देखकर। अब कैप्चा को डालें और सबमिट बटन दबाएं। अगर सब कुछ ठीक है, देखिए फर्स्ट स्टेज का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, सबमिट हमने कर लिया है। अब यहाँ से आधार नंबर डालना है, एप्लीकेंट का आधार नंबर लिखें। अगर विकलांग है तो यस करें, नहीं है तो नो करें डिजेबिलिटी में। अब आपके मार्कशीट में देखें कौन कौन सी लोकल लैंग्वेजेस भाषाएं आपने एग्ज़ाम दे रखी है। जैसे इंग्लिश हो सकता है, गुजराती, हिंदी, संस्कृत। तो आपने मार्कशीट में जिस लैंग्वेज की एग्ज़ाम दी है वही यहाँ से चूज़ करना है। मार्कशीट में देखकर ये चीज़ आपको करनी है। देखिए हमारे पास मार्कशीट में इंग्लिश था, गुजराती है, गुजराती फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है, संस्कृत सेकंड लैंग्वेज है, तो हमने इस तरह से सिलेक्ट किया है। वेदर एम्प्लॉय मतलब कहीं आप और कहीं गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं तो यस करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो करें। अब आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका डिमेंशन आपको सामने बाजू में दिखाया गया है, उसको पढ़ लीजिए। चूज़ फ़ोटो में गए, अगर आप अच्छे से स्कैन करके फ़ोटो डाल सकते हैं। ये हमने सिलेक्ट किया, फ़ोटो हमारे पहले से रेडी है। ये फ़ोटो इस तरह से दिखना चाहिए। सिग्नेचर लेने के लिए सिग्नेचर में जाए और सिग्नेचर सिलेक्ट करके ओके करेंगे। देखिए मेरी सिग्नेचर का नाप थोड़ा चेंज है, हमें छोटा करना होगा 20 KB का। तो हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पर रखा है वहाँ जा रहे हैं, सिग्नेचर को राइट क्लिक किया और एडिट बटन दबाएंगे। एडिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, पेंटिंग प्रोग्राम खुल जाएगा और हम रिसाइज़ में जाएंगे और यहाँ से रिसाइज़ में हमने पिक्सल घटा दिया, ओके करेंगे और सेव बटन दबाया। अब इसे क्लोज़ कर देंगे। देखिए हमारा KB कट चुका है, 14 KB हो चुका है, 36 KB से हो चुका है। अब इसको क्लोज़ करके वापस हम फ़ोटो अब अपलोड करेंगे। अब देखते हैं, देखिए अभी हमारा सिग्नेचर वहाँ पर आ जाएगा, आ गया है सिग्नेचर और फ़ोटो सही है। आगे बढ़े, सबमिट करें। देख लीजिए कुछ लिखने में गलती हो तो आप सुधार सकते हैं, अन्यथा आई एग्री, आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव, उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो आई एग्री बटन दबाएंगे और फिर सबमिट कर लेंगे, सब सही है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है, इसे हम कॉपी कर लेंगे। ये मैंने कॉपी कर लिया, 2 बार कॉपी कर लिया, तो मतलब कॉपी 100% हुआ। कंटिन्यू टू अप्लाई, तो इससे आगे बढ़ेंगे। अब ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है। अब आपको कौन से सर्कल में अप्लाई, भारत के बहुत सारे सर्कल, हमें तो गुजरात में जाना है, गुजरात में अप्लाई करना है, तो गुजरात सिलेक्ट करेंगे और सबमिट बटन दबा देंगे। जिसके बाद ये हमारा वेबसाइट, क्योंकि मेरा लॉगआउट हो चुका है, अभी मुझे वापस लॉगिन करना होगा। देखिए मैंने फिर से प्रोसेस किया, सर्कल सिलेक्ट किया और OTP डालना है। एप्लीकेंट के मोबाइल पर आया हुआ रजिस्टर नंबर पर OTP आया है, वो यहाँ से लिखें और कैप्चा कोड डालें। कैप्चा कोड लिखने के बाद नेक्स्ट बटन दबाएं। अब डिटेल्स दिख रहा है आपको एप्लीकेंट का, यहाँ से एड्रेस डालिए। कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब संपर्क करने का पता यहाँ से डाल सकते हैं। अगर संपर्क करने का पता अलग है तो आप यहाँ अलग डालें, और परमानेंट एड्रेस में जो पता डाले वो उनका हमेशा का एड्रेस भी डाल सकते हैं। मतलब स्थायी रूप से जो एड्रेस है वो परमानेंट में डालना है, और कम्युनिकेशन में अगर आप अभी कहीं और रहते हैं तो वहाँ का पता आप डाल सकते हैं। तो ये अलग भी हो सकते हैं, और कम्युनिकेशन में एड्रेस में जो डिटेल डाली है वही परमानेंट डिटेल है, तो आप दोनों में एक भी रख सकते हैं, दोनों साइड पर लिखना दोनों तरफ है। ये देखिए मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से आपको भी लिखना है।
इस तरह से आप लिख देंगे, कुछ गलत हो तो सुधार सकते हैं। मैं टैब बटन दबा के आगे बढ़ रहा हूँ और पंचायत में ये आपका जो पंचायत लगता है वो डालेंगे, पिन कोड है वो डाल दीजिए, पंचायत हो या। अब यही ऊपर हमने चेकबॉक्स में टिक मारा कि सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस, तो दोनों एक ही हो गए। अब यहाँ से आपको अपनी मार्कशीट को देखकर सिलेक्ट करना है कि कैसे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है, जिसमें 2011 से 2024 वाले और ऑप्शनल सब्जेक्ट के ग्रेड के साथ हैं तो आप उसको सिलेक्ट करें, या ऑप्शनल सब्जेक्ट मार्क के साथ है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एक आपको जो आपके मार्कशीट के हिसाब से है उसको सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ जाएंगे और मार्क सिलेक्ट करेंगे। अब मार्कशीट के हिसाब से सभी सब्जेक्ट के मार्क यहाँ पर आपको लिखना है, जो भी आपको मार्कशीट में मिले हैं। 100 में से जो भी आए हो सोशल साइंस के वो यहाँ से डाल देंगे। फिर इस तरह से मार्क्स डालना है, सभी मार्क अच्छे से वेरीफाई करके डालना है। सोशल साइंस के मार्कशीट हम मार्क डाल रहे हैं, मैथमेटिक्स के मार्क डाल रहे हैं। अब यहाँ से लिस्ट में से चॉइस करना है जो लैंग्वेजेस हैं जो हमने लिखी है। अब यहाँ गए और हमने जो भी लैंग्वेज इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत लिया था, तो अभी इंग्लिश हम लेंगे। अब इंग्लिश के जो भी मार्क आए हैं हम यहाँ से डालेंगे। अब यहाँ से गुजराती सिलेक्ट करेंगे, दूसरा लैंग्वेज। अब उसका भी हम यहाँ से मार्क लिखेंगे कि कितने मार्क आए हैं। और यहाँ से संस्कृत, हिंदी है तो हम संस्कृत लेंगे क्योंकि हमारे मार्कशीट में संस्कृत बता रहा है। अब उसका ग्रेड भी है तो ग्रेड हम जो भी होता होगा लिखा हुआ मार्कशीट में उसको देखकर ग्रेड को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हम एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि ये सभी हमने जो लिखे वो सही है, एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो ये मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। चलो हमने वेरीफाई कर लिया, अब हम सबमिट करते हैं। देखिए आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें पोस्ट प्रेफरेंस करना है। तो आप हमारे पास जितने भी डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट किए थे सभी अलग अलग जगह वहाँ पर है, तो हम जिस डिस्ट्रिक्ट में भरना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हम पहले देख रहे हैं कहाँ भरना है, तो ये बता रहा है पंचमहाल में इतनी जगह है और उसमें इतने इतने एसटी की इतनी जगह है। यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट का आप यहाँ से देख सकते हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट का देखना है आप उसको सिलेक्ट करके फिर यहाँ से ये नाम पढ़ रहा हूँ। और अभी इसमें से जो भी खोलना है उसको यहाँ से देख के पोस्ट देख लेंगे कि कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पे कम पोस्ट है। और जहाँ ज़्यादा होगी पोस्ट वहाँ भरना हो तो भर सकते हैं, मतलब एप्लीकेंट को जहाँ भरना हो उसके हिसाब से हमें भरना है। देखिए यहाँ पे 81 पोस्ट है कच्छ में, तो इस तरह से हमें देखना है और भरना है। तो अभी हम सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का मैं चेक करने वाला हूँ इस तरह से। और उसके बाद अब मैं यहाँ से मैंने फाइनल कलेक्ट में भरूच डिवीज़न में भरने वाला हूँ, तो भरूच मैंने सिलेक्ट किया है। अभी जहाँ एसटी है उसको 1, 2, 3 ऐसे सभी एसटी की जो जाहिरात पोस्टिंग है उन सभी को मैं क्रम वाइज प्रेफरेंस में जमाऊँगा। उसके बाद बचेगी उसको अनरिजर्व और बाकी सबको भी मैं ले सकता हूँ, पर मैं अभी फ़िलहाल इस तरह से फॉर्म भरने वाला हूँ कि सभी एसटी वालों का ही इसमें सिलेक्शन देने वाला हूँ। जैसे ये पहली एसटी की जॉब है, पहली सिटी जिसमें एसटी बता रहा है उसमें 1 दिया, दूसरा उसमें 2 दिया, तीसरा उसमें 3 दिया। तो प्रेफरेंस जमाना है, प्रेफरेंस इसको सेट करना है। एसटी वाले भी सभी प्रेफरेंस में सेट हो सकते हैं, जैसे कि वो चाहे तो अनरिजर्व में भी भर सकते हैं, पर पहला प्रेफरेंस हमें एसटी रखना है। फिर आप एसटी के सभी नंबर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप बाकी सब में दे सकते हैं, जैसे 12, 13, 14, 15 ऐसे आगे उनको नंबर सभी जैसे कि 56 नंबर है तो 56 सभी में आप भर सकते हैं। वैसे हम तो एसटी में ही अप्लाई कर रहे हैं अभी, तो ओनली एसटी का ही हम अप्लाई कर रहे हैं। हम अनरिजर्व या बक्सी पंच या एससी उनकी कैटेगरी में प्रेफरेंस नहीं डालने वाले हैं।
हम खुद की कैटेगरी का ही प्रेफरेंस डालने वाले हैं जिसका फॉर्म भर रहे हैं। बाकी भरने वाले सबका भी भर सकते हैं, सभी में प्रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं अपनी कैटेगरी के बाद। हो गया, सभी प्रेफरेंस हो गए और मैंने ये सेव और सक्सेसफुली कर दिया। मेरा फॉर्म मैंने कंप्लीट सबमिट कर दिया। देखिए इस तरह से एप्लीकेशन प्रीव्यू होगा और जो हमने प्रेफरेंसेस सेट किए हैं वो सभी यहाँ बता रहे हैं। और अब प्रिंट करना है तो हम यहाँ जाएंगे, प्रिंट बटन को दबाएंगे। जैसा प्रिंट बटन में दबाता हूँ इस तरह से प्रिंटर मेरा ऑप्शन खुल जाएगा। प्रिंटर सिलेक्ट है। अभी मैं यहाँ से सीधा प्रिंट बटन दबाऊँगा तो इस तरह से 2 पेज में प्रिंट बता